ये दुश्मन हैं, हमें इन्हें भगाना होगा। रैली के मंच से ये शब्द गूंज रहे थे, लाउडस्पीकर से और भी तेज और जहर से भरे हुए। देशभक्ति के रंग में रंगा एक नेता एक काल्पनिक खतरे पर उंगली उठा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। भीड़ उसके शब्दों के जोश में बह गई और तालियां बजाने लगी। ऐसे ही शुरुआत होती है भड़काऊ शब्दों से, जो फूट और नफरत के बीज बोते हैं। ये ऐलान जहर से भरे होते हैं, जो पूर्वाग्रह और डर को हवा देते हैं। लेकिन ये नेता जो इस जहर को उगलता है, जो अपने बनाए हुए क्लेश में खुश होता है, उसे कभी भी अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। वो अपने वातानुकूलित दफ्तर में चला जाएगा। उसके बच्चे अपनी आलीशान जिंदगी में सुरक्षित रहेंगे, उस आग से बहुत दूर जो उसने लगाई है। ये भड़काऊ भाषण केवल शब्द नहीं है, ये हथियार हैं जिन्हें बिना सोचे समझे चलाया जाता है। ये नाजुक शांति को चकनाचूर कर देते हैं, बिखरी हुई जिंदगियों और टूटे हुए सपनों का मंजर छोड़ जाते हैं। इस बयानबाजी का शिकार नेता की नफरत के असली निशाने पर नहीं होते, बल्कि आम नागरिक होते हैं, जिनकी जिंदगी उसके शब्दों से फैली हिंसा और अराजकता ने उजाड़ दी होती है। वो दुकानदार जिसे अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर होना पड़ा, वो परिवार जो अपने घर से बेघर हो गया, वो जवान जिंदगियां जो बेबुनियाद हिंसा में खो गईं। असली कीमत तो इन्होंने चुकाई है उस नेता की महत्वाकांक्षा की। जहां एक तरफ नफरत की आग देश को जला रही है, वहीं दूसरी तरफ नेता के अपने बच्चे इस आग से बिल्कुल अछूते हैं। वो विदेशी यूनिवर्सिटी में सुरक्षित बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। वातानुकूलित कमरों में उनकी जिंदगी उस तबाही से कोसों दूर है जो उनके पिता ने मचाई है। उनकी दुनिया विशेषाधिकार और अवसरों से भरी है, जो उन बच्चों की कठोर हकीकत से बिल्कुल अलग है, जिन्होंने उस नेता के भड़काऊ शब्दों पर तालियां बजाई थी। ये बच्चे शिक्षा जैसी विलासिता से वंचित हैं। उनका भविष्य अनिश्चितता के अंधेरे में डूबा हुआ है। उनके सपने किस्मत के और उनके माता पिता की अंधी भक्ति की पॉइजनीली विरासत के रहमो करम पर है। यह साफ फर्क नेता के संदेश के बीच के पाखंड को उजागर करता है। वो फूट और नफरत का प्रचार करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि उसके अपने बच्चे उसके शब्दों के परिणामों से सुरक्षित रहें। वो दुश्मनों की एक तस्वीर पेश करता है, लेकिन अपने ही बच्चों को उन्हीं लोगों के बीच रहने और सीखने के लिए भेजता है जिन्हें वो नीचा दिखाता है। उसके शब्दों और कर्मों के बीच का यह अंतर एक सच्चाई बयां करता है। वो नेता विचारधारा या देशभक्ति से प्रेरित नहीं है, बल्कि सत्ता के लालच में अंधा है, भले ही इसकी कीमत उन लोगों को ही क्यों न चुकानी पड़े जिनका रिप्रेजेंट करने का वो दावा करता है। नेता के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, मुद्दा ये नहीं है। शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती और हर बच्चा सीखने और बढ़ने के अवसर का हकदार है। असली अन्याय तो इस बात में है कि यह अवसर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही आरक्षित है, जबकि हमारे ही देश में लाखों बच्चों को मूलभूत शिक्षा से भी वंचित रखा जाता है। वो गरीबी और अनॉलेजता के चक्र में फंस गए हैं। उनका भविष्य उन लोगों की राजनीतिक एम्बिशनों का गिरवी है जो उनके लिए बोलने का दावा करते हैं। अपने बच्चों को विदेश भेजकर नेता वैश्विक शिक्षा के इंपॉर्टेंस को स्वीकार करता है। वो मानता है कि दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और वास्तविक प्रगति विविधता को अपनाने और समझने में है। फिर भी वो अपने ही देश के बच्चों को इन अवसरों से वंचित रखता है, उन्हें अनॉलेजता और पूर्वाग्रह के चक्र में फंसाए रखता है। उसके कर्म उसके शब्दों के विपरीत हैं, जो उसके वादों के खोखलेपन और उसकी देशभक्ति की खालीपना को उजागर करते हैं। नेता की फूट डालने वाली बयानबाजी के नतीजे उससे कहीं ज्यादा भयानक हैं, जितनी हिंसा वो फौरन भड़काता है। ये समाज के ताने बाने में ही जहर घोल देता है, जिससे इतनी गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिन्हें भरने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं। बच्चे बड़े होते हैं तो अलग दिखने वालों से फियरना और नफरत करना सीखते हैं। उनके दिमाग
उस पूर्वाग्रह और कट्टरता से विकृत हो जाते हैं जो उनके माहौल में व्याप्त है। उन्हें फूट की विरासत मिलती है, एक ऐसा भविष्य जो अराजकता और संघर्ष के कगार पर खड़ा है। नेता की महत्वाकांक्षा की असली कीमत यही है, एक पीढ़ी जो अपनी मासूमियत से वंचित है, जिसका भविष्य उस नफरत और फूट में गिरवी है जो उसने बोई है। यही विरासत वो पीछे छोड़ता है, एक ऐसी विरासत जो अनगिनत बच्चों के टूटे हुए सपनों और एक राष्ट्र की बिखरी हुई उम्मीदों पर बनी है, जिसे उसके पॉइजनीले शब्दों ने तोड़ दिया है।